दोस्तों, आज मैं आपको ले चलता हूं 1932 के उस दौर में जब ऑस्ट्रेलिया की फौज को तारीख की सबसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। एक जंग जहां फौज के पास जदीद तरीन मशीन गनें थीं, तजर्बाकार कमांडर थे, हजारों गोलियां थीं और दुश्मन के पास कुछ नहीं था, सिर्फ 2 टांगें और एक चोंच। लेकिन अंदाजा लगाइए, वो दुश्मन जीत गया और ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये कहानी है द ग्रेट ईमू वॉर की। बात शुरू होती है 1920s के आखिर से। पहली जंग अजीम खत्म हो चुकी थी, लाखों फौजी मर चुके थे, लेकिन जो फौजी वापस आए उनके पास न नौकरी थी, न घर, न पैसे। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने इन वेटरन्स के लिए एक मंसूबा बनाया। उन्हें मगरबी ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन दी गई, कहा गया कि जाओ खेती बाड़ी करो, अपनी ज़िंदगी बसाओ। ये फौजी बड़ी मेहनत से गंदम उगाने लगे, दिन रात एक कर दिया। उनके चेहरों पर उम्मीद थी कि अब जिंदगी बदलेगी, जंग की तल्ख यादें पीछे रह जाएंगी। और कुछ साल सब ठीक चलता रहा। फिर 1932 आया, वो साल जब ऑस्ट्रेलिया की तारीख बदल गई। 1932 का मौसम गर्मा था। मगरबी ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी पड़ रही थी, बारिशें नहीं हुई थीं, दरिया सूख गए थे, घास खुश्क हो चुकी थी। और फिर एक दिन उफुक पर गर्द गुबार का एक बड़ा बादल नजर आया। किसानों ने सोचा शायद तूफान आ रहा है, लेकिन ये तूफान नहीं था, ये 20,000 एमू थे। एमू क्या चीज है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा परिंदा है, शुतुरमुर्ग की तरह, लेकिन छोटा, ऊंचाई 2 मीटर तक, वजन 50 किलो तक। और सबसे खतरनाक चीज इनकी रफ्तार। ये परिंदे 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। और वो भूखे थे, बहुत भूखे। उन्होंने अंदरूने मुल्क का रुख किया जहां उन्हें खाना मिल सकता था, और खाना मिला। वेटरन्स के खेत, गंदम की फसल तैयार खड़ी थी। एमओ के लिए ये बुफे था, ऑल यू कैन ईट। अब मंजर कुछ यूं था। किसान सुबह उठते तो देखते कि उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। खेत तबाह, बाड़ें गिर गईं, गंदम खत्म। ईमो ना सिर्फ फसल खा रहे थे, बल्कि बाड़ों को तोड़ रहे थे ताकि खरगोश अंदर आ सकें, और खरगोश आते वो भी फसल का बहा करते। किसान परेशान, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, उनके खानदान भूखे हैं। वो हुकूमत के पास गए, दरखास्त दी, कहा कि कुछ कीजिए। ये वेटरन्स थे, उन्होंने मुल्क के लिए जंग लड़ी थी, अब मुल्क उनकी मदद करे। और यहां एंटर करता है हमारा हीरो, सर जॉर्ज पियर्स, ऑस्ट्रेलिया के दिफाई वजीर। सर जॉर्ज पियर्स बहुत सीरियस आदमी थे, मूंछें बड़ी बड़ी, चेहरे पर रोब। इन्होंने किसानों की दरखास्त सुनी, फिर मुस्कुराए। इन्होंने कहा, ये ईमू परिंदे, हमारी फौज परिंदों से डरेगी? इन्होंने फौरन हुक्म जारी कर दिया, फौज भेजो, मशीन गने दो, चंद दिन में ये मसला खत्म। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। 2 नवंबर 1932, शानदार सुबह। रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्टिलरी का एक दस्ता पहुंच गया। इनकी कमांड कर रहे थे मेजर मेरेडिथ थॉमस। मेजर थॉमस तजर्बाकार फौजी थे, पहली जंग अजीम में लड़े थे, जर्मनों को मशीन गन से उड़ाया था। इन्हें लग रहा था ये तो छठी क्लास का काम है। इनके पास 2 लेविस मशीन गनें थीं। ये वही जदीद गनें थीं जो जंग अजीम में इस्तेमाल हुई थीं। 1 मिनट में 500 गोलियां फायर कर सकती थीं। मेजर ने अपने सिपाहियों से कहा, चलो जल्दी खत्म करें, मुझे वापस शहर जाना है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहला दिन, इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि एक जगह 50 एमू देखे गए हैं। मेजर ने फौरी एक्शन लिया, फौजी घात लगाकर बैठ गए, मशीन गनें तैयार।
एमओ आए बेखबर चलते हुए। मेजर ने हुक्म दिया, फायर। मशीन गनें चल पड़ी। आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गोलियों की बौछार, बारूद का धुआं, और एमओ भाग गए। जी हां, जैसे ही पहली गोली चली, एमओ तेज रफ्तारी से भागे। 50 किलोमीटर फी घंटा। फौजियों ने उन पर गोलियां बरसाईं, लेकिन एमओ थे कि गायब हो गए। नतीजा, चंद एमओ जख्मी, 2-4 मरे, बाकी सब बच गए। मेजर थॉमस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये परिंदे बहुत तेज हैं, मशीन गनें उन तक नहीं पहुंच पा रहीं। दूसरा दिन मेजर ने कहा, प्लान बी। उन्होंने एक डैम के पास एम्बुश लगाया। डैम पर पानी था, ईमू को पानी पीना ही था। फौजी छिप गए, घंटों इंतजार किया, फिर ईमू आए, हजारों ईमू, एक पूरा रेवड़। मेजर ने इंतजार किया। जब ईमू बिल्कुल करीब आ गए, उन्होंने इशारा किया। मशीन गनें चल पड़ी। फिर एक मशीन गन जाम। हां, वही मशीन गन जो पहली जंगे अजीम में हजारों गोलियां चल चुकी थी, आज 20वीं गोली पर जाम हो गई। ईमो भागे। दूसरी मशीन गन चलती रही, लेकिन ईमो तेज थे, झाड़ियों में घुस गए, गायब। तीसरा दिन, अब अखबार वालों को पता चल गया। सहाफी पहुंच गए, फोटोग्राफर पहुंच गए। ये जंग अब अवाम की नजर में थी। मेजर थॉमस शर्मिंदा। उनकी फौज परिंदों से हार रही थी। उन्होंने नया प्लान बनाया। ईमो को घेरना है। फौजियों ने घेरा डाला। ईमो ने एक नया हथकंडा इस्तेमाल किया। वो बिखर गए, इधर उधर भागे, कुछ दाएं, कुछ बाएं, कुछ सीधा फौजियों पर। फौजी उलझ गए, किस तरफ फायर करें। ईमो उनके दरमियान से निकल गए। फौजियों ने आपस में गोली चलाने से बचने के लिए फायर रोक दिया। ईमो फरार। फौजी हाथ मलते रह गए। चौथा दिन, अब बैनुल अक़वामी खबरें आने लगीं। लंदन के अखबार ने लिखा, ऑस्ट्रेलिया परिंदों से हार रहा है। अमेरिका के अखबार ने लिखा, ईमो ने मशीन गनों को शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया में मजाक उड़ने लगा। लोग कहने लगे, हमारी फौज इतनी कमजोर है कि परिंदों से नहीं लड़ सकती। मेजर थॉमस परेशान। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ये परिंदे छापामार जंग लड़ रहे हैं। ये झाड़ियों में छिप जाते हैं, फिर अचानक हमला करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा, अगर ये फौजी होते तो मैं इन्हें आधे घंटे में खत्म कर देता, लेकिन ये परिंदे हैं, इनके खिलाफ कोई हिकमत अमली काम नहीं करती। 5वां दिन, ईमो ने एक और खेत तबाह कर दिया। फौजी वहां पहुंचे तो ईमो जा चुके थे। सिर्फ तबाही देखने को मिली। किसान रो रहे थे, उनकी सारी मेहनत खत्म। उनके बच्चे भूखे थे। फौजी कुछ ना कर सके। मेजर थॉमस ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने एक किसान को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे पूछा, आप फौजी हैं? आपने जर्मनों को हराया, ये परिंदे आपसे कैसे बच गए? मेजर ने जवाब नहीं दिया। उनके पास जवाब नहीं था। 6वां दिन, अब पार्लियामेंट में शोर था। मेंबरान पार्लियामेंट ने सवाल उठाए, इतने पैसे जाया हुए, इतनी गोलियां जाया हुई, और नतीजा कुछ नहीं। एक मेंबर ने कहा, यह जंग बंद करो, यह हमारी कौमी शर्मिंदगी है। दूसरे ने कहा, फौज को वापस बुला लो, ये परिंदे हमसे ज्यादा ज़हीन हैं। सर जॉर्ज पियर्स खामोश बैठे सुनते रहे। उनका चेहरा सुर्ख था, उनकी शान पर बट्टा लगा था। 7वां दिन, आखिरी दिन, मेजर थॉमस ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक बड़ा रेवड़ देखा, तकरीबन 1000 ईमो। उन्होंने एक ट्रक पर मशीन गन लगाई, ट्रक से फायरिंग। ईमो के पीछे भागे। ये मंजर देखने के काबिल था। एक फौजी ट्रक, उस पर मशीन गन, पीछे भागते ईमो, और ट्रक की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। ईमो भी 50 किलोमीटर फी घंटा। ट्रक ईमो के पीछे, ईमो ट्रक के आगे। दोनों दौड़ते रहे। फिर ट्रक का पेट्रोल खत्म। ईमो भाग गए। फौजी सड़क पर खड़े देखते रह गए। आखिरकार 1 हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने हथियार डाल दिए। फौज वापस बुला ली गई। नुकसान का हिसाब लगाया गया। 10,000 से जायद गोलियां इस्तेमाल हुई थीं, पैसे भी हजारों खर्च हुए थे। और ईमू कितने मारे गए? सरकारी अदादो-शुमार बताते हैं कि 50 से 200 के दरमियान ईमू मारे गए थे। जी हां, आपने सही पढ़ा। 10,000 गोलियों से सिर्फ 200 परिंदे भी नहीं मरे, और ईमू की कुल आबादी 20,000 थी। मेजर थॉमस ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में लिखा, हमने परिंदों से जंग लड़ी और हार गए। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी है। सर जॉर्ज पियर्स को यह शिकस्त कबूल नहीं थी। उन्होंने कहा, हम हारे नहीं हैं, हमने सिर्फ जंग मुलतवी की है।
चंद दिनों बाद उन्होंने दोबारा फौज भेजने का हुक्म दिया। दूसरी ईमू जंग शुरू हुई, लेकिन नतीजा वही रहा। ईमू फिर जीत गए, फौज फिर हारी। इस बार सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया कि ईमू के खिलाफ जंग बंद की जाती है। शिकस्त तस्लीम कर ली गई। अब सवाल यह है कि आखिर इन ईमू में ऐसी क्या बात थी कि वो मशीन गनों से बच गए। पहला राज, उनकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा। मशीन गनें इतनी तेज हरकत पजीर हदफ पर सही निशाना नहीं लगा पाती थीं। दूसरा राज, उनकी जिल्द। ईमू की जिल्द इतनी मोटी होती है कि छोटी गोलियां अंदर नहीं घुस पाती थीं। तीसरा राज, उनकी जहानत। ईमू बहुत ज़हीन परिंदे हैं, एक बार खतरा भांप लें तो फिर वो दोबारा उसी जगह नहीं आते। ईमू के रेवड़ में एक लीडर होता है, वही रेवड़ को रास्ता दिखाता है, खतरा बताता है। आज ईमू वॉर की कहानी दुनिया भर में मशहूर है। इसे तारीख की सबसे अजीब जंग कहा जाता है। अब यहां दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल, ईमू ने हमला क्यों किया? दूसरा सवाल, वो वहां से चले कैसे गए? पहले सवाल का जवाब, ईमू ने हमला नहीं किया, वो भूखे थे। 1932 में शदीद ड्राउट थी, बारिशें ना हुई, दरिया सूख गए, घास खत्म। 20,000 ईमू खुराक की तलाश में निकले। रास्ते में उन्हें वेटरन्स के गंदम के खेत मिल गए। ईमू के लिए जन्नत, किसानों के लिए तबाही। फिर फौज आई, मशीन गनें आईं, जंग शुरू हुई, लेकिन ईमू जीत गए। तेज थे, जिल्द मोटी थी, ज़हीन थे। दूसरे सवाल का जवाब, जब मौसम बदला, बारिशें आईं, जंगल में घास उगाई, तो ईमू वापस चले गए। इंजाम, किसानों ने बाड़े मजबूत कर दी, मशीन गनें अजाब घर में हैं। ईमू आज भी आज़ाद हैं। ये जंग इंसान हार गया, परिंदे जीत गए।